गाइस देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक को कवर करके आपको मजा आ जाना है। टैक्स को लेकर आपकी एक बहुत बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग मैं क्रिएट करूंगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट का टॉपिक इतने आसानी से सिंपल तरीके से हम लोग कवर करेंगे कि A to Z चीजें आपको याद हो जाएंगी लिटरली। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं सबसे पहले तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं, इसका आंसर यस और नो में लिखकर बताएं कि क्या आप टैक्स पे करते हैं या नहीं। क्या आप टैक्स पेयर हैं या नहीं, लिखकर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर। क्वेश्चन नंबर 2 कि आप जब मार्केट से सामान परचेज करते हैं, राइट, आप जब मार्केट से, जैसे मैंने मान लिया कि आप बिस्किट का पैकेट एक मार्केट से परचेज करने गए हैं, तो शॉपकीपर जीएसटी फाइल करेगा या आप जीएसटी फाइल करेंगे, राइट। शॉपकीपर जीएसटी फाइल करेगा या कंज्यूमर जीएसटी फाइल करेगा, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट, टैक्स आप पे करोगे, कंज्यूमर पे करेगा या शॉपकीपर पे करेगा, बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एनालाइज करो थोड़ी देर, अगर सोचो और फिर आंसर करने की कोशिश करो। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था क्या आप टैक्स पे करते हैं, तो जिन्होंने नो आंसर लिखा है तो उनको भी मैं बता दूं कि यस, आप लोग भी, सभी लोग टैक्स पे करते हैं। ये बात अलग है कि आपको इस बारे में पता नहीं है। अभी जब मैं समझाऊंगा तो अगली बार से कोई भी आपसे पूछेगा कि क्या आप टैक्स पे करते हो, तो आपका सबका जवाब हमेशा हाँ होना चाहिए। कैसे? आप मुझे एक चीज बताओ कि मार्केट से आप कोई भी सामान परचेज करते हो, कोई भी ले लो, चलो आप जाओ एक दुकानदार के पास आप गए और आपने वहां से एक बिस्किट का पैकेट खरीद दिया है, चिप्स का पैकेट खरीद दिया, फोन खरीद दिया, या फिर आप अभी ये वीडियो देख रहे होगे तो इंटरनेट के माध्यम से देख रहे होगे, तो इंटरनेट वालों को आपने पेमेंट करी होगी, ब्रॉडबैंड के लिए पेमेंट करी होगी, या फिर आपने पेमेंट किसके लिए करी होगी, रिचार्ज वाउचर के लिए। तो गाइज उसमें भी आपने टैक्स पे किया है, यू हैव पेड टैक्सेस। अब आप बोलोगे सर सबूत दो, तो सबूत मैं आपको देता हूं। बिस्किट का पैकेट उठाओ, अपने घर पे आसपास कहीं रखा होगा, चिप्स का पैकेट उठाओ, देखो उसमें जहां पर एमआरपी लिखी रहती है, क्या लिखा रहता है वहां पे ब्रैकेट में, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब एक 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट है, उसमें मान लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पर 1 रुपए का टैक्स हुआ होगा। वो टैक्स किसने पे किया है? आपने पे किया है। यू हैव पेड दैट टैक्स, क्योंकि 10 रुपए तो आपने ही दिए ना। तो फाइनली टैक्स किसने पे किया? आपने पे किया है। बट जीएसटी रिटर्न कौन फाइल कर रहा है? दुकानदार फाइल कर रहा है आपके बिहाफ में, आपसे कलेक्ट करके। नहीं तो फिर सरकार इतने सारे लोगों से अगर टैक्सेस कलेक्ट करने लगी इंडिविजुअली, देखो इनकम टैक्स की बात अलग होती है, आईटी की अलग होती है, राइट। और यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं ये कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो कंज्यूमर पे करता है। ये बात याद रखिएगा, कोई भी गुड्स हो या कोई भी सर्विसेज हो, टैक्स का भार उस पर पड़ता है जो फाइनली उसको कंज्यूम करता है, जो फाइनल कंज्यूमर होता है। जैसे आप हैं, आप ये इंटरनेट चला रहे हैं, राइट, तो आप क्या कर रहे हैं? इंटरनेट सर्विसेज का यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि फाइनल टैक्स का बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा? आपके ऊपर पड़ेगा। गेटिंग इट और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बात समझ में आ रही है? तो अगली बार से अगर कोई भी पूछे आप टैक्स पे करते हो, बेधड़क बोलो कि हाँ हम पे करते हैं। मुझे कई बार अजीब भी लगता है कि काफी सारे लोग से पूछा जाता है कि आप टैक्स पे करते हो, मतलब वो उनका दिमाग सिर्फ एक ही टैक्स पे आता है, इनकम टैक्स। भैया तरह तरह के टैक्सेस होते हैं। यू आर पेइंग टैक्सेस ऑन ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग। हाँ, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो टैक्स एग्जेम्पशन वाली हम लोग को देखने को मिलती है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह, न्यूज़पेपर हो गया, राइट, इस टाइप के, तो वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होते हैं, राइट। बट बाकी जो दूसरी चीज वगैरह हमें देखने को मिलती है उस पर आप लोग टैक्स पे करते हैं। तो कभी भी कोई पूछे कि क्या आप टैक्स पे करते हो, तो आप बोलिए कि हाँ हम टैक्स पे करते हैं इन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। फिर वो बोले कि क्या आप इनकम टैक्स पे करते हैं, तो फिर वो वाला क्वेश्चन का आंसर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा कि करते हैं या नहीं करते हैं, राइट। बट आप सभी लोग टैक्स पे करते हो। क्लियर बात? अच्छा लगा समझ की, वाली चीज, एक नई नॉलेज मिली। तो ये बहुत जरूरी है सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान, अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करो, नैरो करके मत रखो। अगर टैक्स की बात हो रही है तो टैक्स में मतलब सिर्फ एक ही टैक्स की बात नहीं होती है, इनकम टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस, आप सभी लोग टैक्स पे करते हो। चलो, अब जीएसटी रिटर्न कौन फाइल कर रहा है? शॉपकीपर रिटर्न फाइल कर रहा है। अब ये टैक्स किसका है? ये आपका टैक्स है। आपने इससे खरीद कर जो है, मतलब आपने पैसे दिए दुकानदार को, दुकानदार आपको पैसे कलेक्ट करके वो पैसे सरकार तक पहुंचा रहा है। चीज लिंक समझ में आया? अब और डिटेल में हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझेंगे। देखिए मैं सिर्फ 3 ही चेन बनाऊंगा, ये फैक्ट्री बनाता हूं, ये दुकान को बनाता हूं, शॉप को बनाता हूं, और ये आप हो, ठीक है, ये आप बैठे हो। तो फैक्ट्री से दुकान को अपन यहां से हटा लेते हैं, फैक्ट्री को हम जो है वो यहां पर बनाएंगे, दुकान को हम लोग यहां पर बनाएंगे, शॉप को, और आप यहां पर हो, ठीक है। फैक्ट्री से बिस्किट बनी, बिस्किट बनकर कहां पर आई? शॉप पर आई। अब जैसे कि मैं मान लेता हूं कि ये बिस्किट जो होगी इसमें लेट्स से कि 8 रुपए की ये बिस्किट पड़ रही होगी फैक्ट्री से निकल कर दुकानदार को,
इसमें 1 रुपए का टैक्स होगा और 1 रुपए दुकानदार का कमीशन होगा, क्योंकि एमआरपी में सब कुछ इंक्लूड होता है गाइस। एमआरपी में कमीशन भी, दुकानदार का कमीशन भी, रिटेलर का कमीशन भी इंक्लूडेड होता है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए 8 रुपए की हम बिस्किट की कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, जो फैक्ट्री जो है वो निकाल कर दे रही है। इसमें कॉस्ट प्राइस मतलब ये मान के चलो कि इसमें भी यानी कि फैक्ट्री की जो इनकम है वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। चलो 1 रुपए हम मान लेते हैं कि टैक्स हो गया और 1 रुपए दुकानदार का क्या हो गया, कमीशन हो गया। तो ऐसे करके ये बिस्किट कितने का पड़ा, 10 रुपए का बिस्किट पड़ा। अब देखिए यहां पर ये बिस्किट दुकानदार को कितने का मिलेगा, या तो ये 8 रुपए का मिलेगा या तो ये 9 रुपए का मिलेगा। अब मैंने या तो 8 और या तो 9 शब्द का इस्तेमाल जो है वो क्यों किया, वो इसलिए किया, देखिए बात को समझिएगा। अगर ये बिस्किट दुकानदार 9 रुपए का लेगा तो इसका मतलब यह है कि दुकानदार ने ऑलरेडी इस बिस्किट पर 1 रुपए का टैक्स पे कर दिया है। ऑलरेडी दुकानदार ने टैक्स पे कर दिया है, राइट। और आपके पास जब ये आएगा, मतलब ये पेमेंट जो यानी कि जब आप ये पेमेंट दोगे कितने की, 10 रुपए की, तो इसमें दुकानदार अपने पास 1 रुपए का कमीशन नहीं, अपने पास 2 रुपए अपनी तिजोरी में रख लेगा। वो पूरा का पूरा 2 रुपए इसी का होगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी 1 रुपए पे कर चुका है। देखो बात को ध्यान समझो, इसमें आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए आप दिमाग में गवर्नमेंट को भी रखो कि ये 8 रुपए का बिस्किट है, फैक्ट्री से निकल के आ रहा है। 1 रुपए किसके, सरकार के हैं, और 1 रुपए किसके, दुकानदार के हैं, ठीक है, शॉपकीपर के हैं। और आपको तो टोटल 8 रुपए 10 रुपए ही जो है वो देना है इस बिस्किट का टोटल ओवरऑल, ठीक है। अब आप ये मान के चलिए कि अगर फैक्ट्री से निकलकर दुकानदार ने डायरेक्ट फैक्ट्री वाले को 9 रुपए दे दिए, डायरेक्ट फैक्ट्री वाले को 9 रुपए दे दिए, तो ये 9 रुपए फैक्ट्री वाला जो है उसमें से 1 रुपए कहां पर देगा, सरकार को देगा। बट दुकानदार ने बोला कि नहीं यार मैं तो 9 रुपए नहीं दे पाऊंगा, एक काम करो, या आप 8 रुपए पकड़ो और जीएसटी का बर्डन जो है वो मेरे ऊपर डालो, राइट, मैं जो है वो जीएसटी पे करूंगा, जीएसटी फाइल करूंगा। तो ठीक है, फैक्ट्री वाला बोलता है ले लो 8 रुपए में, ये लो इसका बिल, आप जो है आपने जो है वो अभी टैक्स पे नहीं किया, तो उसमें वो बिलिंग उस प्रकार से ट्रांजेक्शन करके दे देगा दुकानदार को। फिर अब आप जाकर दुकानदार से जब बिस्किट खरीदोगे 10 रुपए की, तो 1 रुपए का कमीशन दुकानदार अपने पास रख लेगा और 1 रुपए अपने पास रखेगा, और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ये 1 रुपए सरकार को एज अ जीएसटी रिटर्न फाइल करके दे देगा। अल्टीमेटली सरकार को 1 रुपए से मतलब है, यानी कि सरकार को अपने टैक्स से मतलब है, वो कहीं से भी आए, चाहे वो डायरेक्ट एट दी एंड, क्योंकि कंज्यूमर से तो एट दी एंड आएंगे ही आएंगे। वसूली किससे हो रही है, अल्टीमेटली कंज्यूमर से ही वसूली हो रही है ना। देखो यहां पर फैक्ट्री वाला सिर्फ पे कर रहे हैं, दे आर ओनली पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ यू, या फिर दे आर पेइंग योर मनी, वो आपसे कमाकर पे कर रहे हैं, आपसे पैसे चार्ज करके वो पे कर रहे हैं। ये बात आप समझिएगा। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट में होता क्या है, अब जैसे कि ये बिस्किट 8 रुपए की थी, 1 रुपए का टैक्स था। अब ये फैक्ट्री से निकलकर बिस्किट दुकानदार के पास गई, तो दुकानदार ने बोला कि अरे एक काम करो, वही झमेले बात के झमेले नहीं पड़ना, एक काम करो 9 रुपए का बिल बनाओ, 8 रुपए की बिस्किट और 1 रुपए के टैक्स का। तो फैक्ट्री ने उसको 9 रुपए का बिल बना के दे दिया, जिसमें लिखा हुआ है कि 1 रुपए का टैक्स इस दुकानदार ने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो दुकानदार ने टैक्स पे कर दिए हैं। फिर इस व्यक्ति से जो भी दुकानदार जो है वो वसूलेगा, तो वो अपने पास रखेगा, क्योंकि उसने तो सरकार को दे दिया ना, सरकार का जो कट था वो सरकार के पास चला गया। फिर जब इसके ऊपर आई लायबिलिटी कि भैया आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, तो उस समय ये फैक्ट्री का बिल दिखाएगा, बोलेगा कि भैया अच्छा मेरा इतना जीएसटी आ रहा है, ये देखो मैंने इतना फलाना बिल जो है वो जीएसटी के तौर पर ऑलरेडी पे कर दिया, ये देखो मेरा जीएसटी मैं रिटर्न फाइल कर चुका हूं। तो एक काम करो, आप जो है ये मेरा जो जीएसटी जितना आ रहा है उसमें से ये बिल का अमाउंट जो है वो घटाकर ले लो। तो अल्टीमेटली दुकानदार क्या करते हैं, बाद में टैक्स पे करने की जगह पहले ही टैक्स पे कर देते हैं, राइट। अब इसमें होते हैं बहुत सारे घोटाले, राइट, जैसे फेक बिल्स। सबसे बड़े घोटाले फेक बिल्स के होते हैं कि फेक बिल जो है वो दुकानदार यहां पर जो है वो लगा देते हैं, अटैच कर देते हैं। ट्रांजैक्शन वगैरह हम लोग को इस प्रकार के देखने को मिलते हैं कि फेक टाइप के करवा के बिल अटैच कर दिए जाते हैं, मतलब फर्जी बिल अटैच कर दिया जाता है। फिर अथॉरिटीज जो है वो, हमारा सिस्टम भी इतना बेहतरीन नहीं है आज की डेट में, वो आने वाले समय में इस पर भी काम चल रहा है बहुत जल्दी। इस प्रकार का पूरा प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा कि बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा आने वाले समय में, राइट। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट ऑब्वियसली बात है टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी बढ़ती जा रही है, एडवांस होती जा रही है, जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें ईजी होंगी। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, उस आईटी के सेक्टर में हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं कि ये सब चीजें भी, फेक बिल वाली चीजें भी जो है वो खत्म हो सके। बट फिर भी इस प्रकार के घोटाले बहुत होते हैं कि दुकानदार क्या करते हैं, वो सरकार को बताते हैं कि भैया हमने तो ऑलरेडी पे कर दिया है, राइट, हमसे क्यों ले रहे हो, पे कर दिया हमने। अच्छा,
एक और चीज आप मुझे बताएं, एक क्वेश्चन और है आपके लिए। अभी तक तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि फाइनली जो भी मतलब टैक्स पे करना है वो फाइनल कंज्यूमर को टैक्स पे करना है। अच्छा, एक दुकानदार है, उसने 100 बिस्किट जो है वो परचेज किए फैक्ट्री से, बंदा 10 बिस्किट खा गया। अब इस 10 बिस्किट ये जो ये खाया है उसका टैक्स कौन पे करेगा? ये वही पे करेगा जिसने खाया है। मैंने अभी आपको समझाया कि फाइनल कंज्यूमर जो होगा, जो उस प्रोडक्ट को फाइनली यूज करेगा, वो बिल पे करेगा। अब यहां पर ये दुकानदार, ये शॉपकीपर नहीं है, ट्रेडर नहीं है, ये अब ट्रेड नहीं कर रहा है, ये कंज्यूमर बन गया क्योंकि 10 बिस्किट को इसने कंज्यूम कर लिया है, तो ये कंज्यूमर बन चुका है अभी इस केस में, ठीक है। बट हालांकि इसको फायदा हो गया है क्योंकि रिटेलर है भाई, सस्ते में मिल गया, 1 रुपए का कमीशन इसका लगा नहीं। अब फायदा तो कहेंगे नहीं, एक प्रकार से लॉस ही उसका हुआ है। अगर मार्केट में बेचता तो 1 रुपए उसको मिलते। बट ठीक है, जो भी है, अब जैसा भी आप चीजों को समझे, मेरा काम था आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट समझाने का। मैं उम्मीद करता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया और आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत सिंपल सी चीज है, फिर से एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं कि फाइनली जो एट द एंड जो कंज्यूमर होगा तो उसके ऊपर टैक्स का भार आएगा हमेशा, राइट। इनपुट टैक्स क्रेडिट पे क्या होता है, फैक्ट्री से जो माल निकल रहा होता है उस माल पर जो दुकानदार होता है वो ऑलरेडी पूरा टैक्स पे कर देता है। फिर जब जीएसटी रिटर्न फाइल करने की बारी आती है तब उस समय जीएसटी फाइल करते समय ये बता देता है, ये बिल दिखा देता है कि भैया मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो इसलिए मेरे ऊपर ये लायबिलिटी ना रखी जाए, इससे आप रिड्यूस कर लें। बस ये चीज होती है। बट अल्टीमेटली जीएसटी जो होता है ना, जो जीएसटी दुकानदार जो पे करते हैं, ये जीएसटी आपका होता है। आप खुद देखिए, आप कोई भी बिल उठाकर देखिए अपने घर में, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाइए, उसमें आपको मिल जाएगा जीएसटी 5%, दो इस प्रकार के आपको जो है वो मिल जाएंगे, राइट। देखिए, आप जरूर देखिए, गौर तो करिए, देखिए तो आपको पता लगेगा कि आप कितना जीएसटी जो है वो पे कर रहा है, राइट। तो वो कौन जीएसटी पे कर रहा है? आप पे कर रहे हो, पैसा तो आपका जा रहा है ना आपकी जेब से, क्योंकि जो अमाउंट है उसमें देखिए ऐड जीएसटी ऐसे करके लिखा रहता है। तो कौन ये पे कर रहा है? भैया आपकी जेब से निकल के जा रहा है ना। बट हाँ, रिटर्न दुकानदार फाइल करते हैं, रिटर्न बिजनेस फाइल करता है, बट वो पैसा आपका है भैया। ठीक है, बात समझ में आ गई सबके? चलो अब आगे की बात करते हैं। अभी थ्योरी भी इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट की मैं आपको बता दूंगा। तो अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईसी, ये कुछ नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन लेकर आई है कि ये जो टैक्स क्रेडिट जो है जीएसटी फील्ड ऑफिसर के द्वारा जो टैक्स क्रेडिट की ब्लॉकिंग जो होती है उससे रिलेटेड रूल्स लाए गए हैं। देखिए क्या होता है, कई बार जो ये जीएसटी फील्ड ऑफिसर जो होते हैं वो जाते हैं, वो बोलते हैं कि भैया लाओ जीएसटी पे करो, आपने जीएसटी पे नहीं किया। तो दुकानदार बोलता है लो भैया हमारे पास बिल है। अब जीएसटी ऑफिसर है, उसको लगा कि अरे यार ये तो घोटाला कर रहा है, ये कुछ गड़बड़ी है। तो जीएसटी ऑफिसर को दिमाग में आता है कि अरे यार ये गड़बड़ी है, राइट। संदेह, उसको संदेह होता है, सस्पिशन होता है, सस्पिशियस लगता है सामने वाले व्यक्ति की, अरे यार ये घोटाला कर रहा है कुछ। तो उस आधार पर उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, उसके अकाउंट को, जीएसटी को ब्लॉक कर दिया जाता है। कहा जाता है कि नहीं, आपको अभी होल्ड पे जो है वो रख दिया गया है, आपको हम जो है वो पूरी तरह से चेक करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो देखा जाएगा, उसके बाद अगर हुआ तो आपका जीएसटी रिटर्न कर दिया जाएगा, वरना फिर नहीं किया जाएगा, राइट। तो वो चीज चलती है। अब इसमें कई बार जो है बिजनेस अगर जेन्युइन है तो वो परेशान हो जाते हैं बेचारे। अब बताया गया कि नए जो कानून जो लाए गए हैं, नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन लाए गए हैं, उसके अंदर 5 स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस की बात की गई है, जिसमें जो क्रेडिट जो होगा, मतलब जो घटाया जो जाएगा जो चीजें, उसे सीनियर टैक्स ऑफिसर ब्लॉक कर सकते हैं। और इसके अंदर जो भी बिल्स होगा जीएसटी का, अगर वो पे नहीं किया गया है सेलर्स के द्वारा या शो नहीं किया गया है, तब उस समय जो है वो ब्लॉक किया जा सकता है। देखिए क्लियरली ये बताया जा रहा है कि हम बिल देखेंगे, आप बिल में जो है वो दिखाएंगे अपने ट्रांजैक्शन को कि आपने जो है वो, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जो भी फैक्ट्री से आने वाला जो माल है, जो प्रोडक्ट है, राइट, तो उस पर अगर बिल जनरेट होता है और उस बिल में अगर जीएसटी के बारे में मेंशन्ड है कि दुकानदार ने, सेलर ने, देखिए क्लियरली लिखा है सेलर, कि सेलर ने जीएसटी पे कर दिया है, तब तो ठीक है, उसका जो है वो जो क्रेडिट जो होगा वो हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस कर देंगे उसके ओवरऑल टोटल जीएसटी की लायबिलिटी जितनी भी आ रही होगी उसमें से उतना जीएसटी माइनस कर दिया जाएगा जितना उसने पे कर दिया पहले ही। बट उसने अगर नहीं पे किया है तो वो माइनस नहीं किया जाएगा और फिर उसके इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि आने वाले समय में ऐसी सर्विसेज फिर वो अवेल नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और कमिश्नर या फिर कोई भी ऑफिसर जो कि कमिश्नर के द्वारा ऑथराइज किया गया, बट ये ध्यान में रखा जाएगा कि वो असिस्टेंट कमिश्नर की रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए। तो इसकी ओपिनियन में भी ब्लॉकिंग जो होनी चाहिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की होनी चाहिए, यानी कि उसको भी लगना चाहिए, एक कमिश्नर या फिर एक असिस्टेंट ऑफिसर को, उसको भी लगना चाहिए कि अरे यार कि ये सामने वाला व्यक्ति जो है वो घोटाला कर रहा है। मतलब अब कह रहे हैं कि आप जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति
एक जो सीनियर ऑफिसर है सिर्फ उसके व्यूज पर मत चलो, एटलीस्ट 2 सीनियर ऑफिसर्स के व्यूज पर आपको जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। बट हाँ, क्लियरली ये चीज मेंशन है, जब आप कार्रवाई करो सामने वाले के इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक करो, तब उस समय पूरे फैक्ट्स को जो है वो अच्छे से देखो, सिर्फ संदेह के तौर पर नहीं देखना है। तो ये नॉर्म्स कुछ आए, रूल्स रेगुलेशन आए, जिसका एक बेसिक्स आपको आइडिया होना चाहिए। मेन तो काम की चीज थी वो ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए थ्योरेटिकली इसको समझ लीजिए, ये एक टैक्स है जो कि बिजनेस पे करता है परचेज के समय। देखो बिजनेस का काम क्या है, फैक्ट्री से परचेज करना, कंज्यूमर को सेल करना। बट अगर जब बिजनेस ही परचेज करते समय ही जब अपने टैक्सेस को पे कर देता है, फिर वो उसका उपयोग करता है अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते समय, मतलब कि इसने ऑलरेडी एक अमाउंट पे कर दिया जीएसटी, फिर जब ये अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा तब उस समय ये बताएगा कि भैया मैंने तो जीएसटी ये पे कर दिया, आप इसमें से माइनस कर दो, रिड्यूस कर दो। तो जब ये अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करता है, जब इसकी सेल्स होती है, तब उस समय ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल करता है अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। सिंपल टर्म में इनपुट क्रेडिट का मतलब ये होता है द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट you can reduce the tax you have already paid on input and pay the balance amount। मतलब कि भैया जब आप सामान ले रहे थे तो आपने उस समय ही अगर टैक्स पे कर दिए सरकार को, तो जब आपका फाइनल जीएसटी रिटर्न फाइल करने की जब बात आती है, तब उस समय जो है आप वो कर सकते हो, उसको जो है वो ये कर सकते हो, माइनस जो है वो कर सकते हो, रिड्यूस करवा सकते हो। अच्छा, अब इसमें एक एग्जेम्पशन होते हैं, जो भी बिजनेस कंपोजिशन स्कीम के अंडर आते हैं वो इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये कंपोजिशन स्कीम कौन सी चिड़िया है, तो अब आप बात को समझो बहुत आसान सिंपल तरीके से। कंपोजिशन स्कीम का मतलब देखिए क्या होता है, कई बार कुछ छोटे बिजनेस होते हैं और कुछ केसेस में बड़े बिजनेस भी, राइट। कई केसेस में इन लोग को लगता है कि अरे यार ये हम बार बार जो है वो पूरे ट्रांजेक्शन करें, कैलकुलेट करें, इससे बेटर है भैया एक चीज बता दो कि हमारा टोटल जीएसटी कितना आएगा, एक फिक्स्ड फिगर दे दो हमें, हमें फालतू चक्कर में नहीं पड़ना है, हमारा तो ट्रांजेक्शन हमें पता है कि साल भर का इतना होता है, राइट, हमें पता है। आप तो हमें एक फिक्स्ड बता दो बस कि फिक्स्ड इतना पर्टिकुलर अमाउंट, और वो हम आपको पे कर देंगे। तो ये होती है कंपोजिशन स्कीम सिंपल लैंग्वेज में। मतलब यहां पर हर एक प्रोडक्ट का या उसके ट्रांजेक्शन के आधार पर जीएसटी नहीं बनाया जाता, उसको कुछ कुछ पर्टिकुलर जो एंटिटीज होती हैं उनको फिक्स्ड वैल्यू दे दी जाती है कि आप इतना पे कर दो, खत्म बात, बस। तो आईटीसी इन लोग के लिए जो है वो नहीं होती है। इवन पर्सनल यूज के लिए या फिर जो भी सामान गुड्स जो होते हैं वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, उनके लिए आईटीसी नहीं होती है, राइट। तो मैंने आपको बताया कि पर्सनल यूज के लिए आईटीसी नहीं होती। पर्सनल यूज तो मतलब फिर ऑलरेडी बात है, फाइनल कंजम्पशन हो गया, मतलब फाइनली टैक्स तो उसको पे करना ही है। अब कंसर्न चिंता जो है वो क्या है, अब देखो पर्सनल यूज के लिए नहीं होती है, इस पर भी एग्जांपल, अपने वाले एग्जांपल की मैं बात करूं तो मैंने आपको बोला था कि उसने 10 बिस्किट खा ली है, तो वो जो 10 बिस्किट खा लिए उसका रिडक्शन नहीं होगा भैया, क्योंकि उसने कंजम्पशन कर लिया है, राइट। वो तो कटेगा ही उसका सामने वाले का, राइट। जिसने जैसे लेट्स से कि उसने फैक्ट्री को ऑलरेडी जो है वो टैक्स पे कर दिया है, बट उसने जो 10 बिस्किट खुद खा लिए हैं, तो वो वाले 10 बिस्किट फाइनल जीएसटी रिटर्न से रिड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि वो तो जीएसटी तो पे करना ही है, राइट। बट अगर इसने नहीं खाए होते, इसको बेचे होते, तो कंज्यूमर से लिए होते पैसा, और कंज्यूमर से जब पैसा लिया, इसने ऑलरेडी पे कर दिया है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा लायबिलिटी आएगी तो उसको वो नलीफाई कर देता, राइट। बट ऑलरेडी खा लिया है तो उसको तो वो देना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार के पास जाएगा, वो माइनस नहीं होगा, राइट। और माइनस तो वैसे कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर सिर्फ एक फंडामेंटल यही है, वो आपको जो समझना है कि फाइनल कंज्यूमर से पैसा लिया जाता है, और जो बिजनेस जो होते हैं वो सोचते हैं कि अरे यार हम बाद में भरने की जगह हम पहले ही भर देते हैं, फिर बाद में जब हमारे ऊपर जीएसटी का वो आएगा, रिटर्न आएगा, तो हम ये फैक्ट्रीज के बस बिल दिखा देंगे फालतू, हम अपने अपने हर एक बिल जो है वो दिखाने की जगह ये फैक्ट्री का बिल दिखा देंगे, लो भैया हमने पे कर दिया है, राइट। तो वो बोलते हैं ना कि इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का रिकॉर्ड रखने की जगह हम तो एक बार में होलसेलर का जो है वो रिकॉर्ड रखते हैं और आपको दे देते हैं, लो कि ये हमने जो है वो पेमेंट ऑलरेडी कर दी है टैक्सेस की, कर लो ये, बस खत्म बात। और कंसर्न जो है इसके मिसयूज को लेकर वो यही है कि फेक इनवॉइस, फेक बिल्स वगैरह जो है वो ये कंपनी सामने लेकर आती है कुछ, और इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि इश्यूज होते हैं सामने। इवन ये भी आज की डेट में देखा गया कि आईटीसी के माध्यम से 80% से भी ज्यादा जीएसटी लायबिलिटी सेटल की जा रही है, 80% से भी ज्यादा सेटलमेंट हो रहा है आईटीसी के माध्यम से, इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से, और सिर्फ 20% ही कैश में डिपॉजिट हो रहा है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और इवन कई बार तो ऐसा भी होता है कि क्लेम्स वगैरह भी जो होते हैं वो रियल टाइम बेसिस पर मैच नहीं होते, और उसको लेकर हमारे पास कोई प्रोविजन भी नहीं है। तो इसमें आपको अगर मेंस पे लिख रहे हो आंसर, तो आपको आईटी के बारे में जरूर मेंशन करना है कि जैसे जैसे आज की डेट में टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हम लोग को भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लानी चाहिए जिससे कि इस प्रकार के जो इश्यूज हो रहे हैं वो रिजॉल्व हो सके, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और करेंटली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन आईटीसी क्लेम एंड मैचिंग देम। और टाइम गैप एक होता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है, फिर उसको अथॉरिटीज मैच करती हैं,
चेक करती हैं कि सप्लायर को उसने पे किया है कि नहीं किया, अपने ट्रांजेक्शन से डिडक्ट किया है कि नहीं किया। तो वो सब पूरी चीजें जो है वो चेक होती है और उसमें बहुत समय लग जाता है। और हर एक फेक इनवॉइस को ऑब्वियस ही बात है कि इसको जो है वो चेक करना वो भी एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर होता है। तो इसलिए अगर इसको हम डिजिटलाइज कर दें और आईटी की मदद से तो और बेहतर हो सकता है ये। ठीक है, तो ये चीजें गाइस पूरी ओवरऑल मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर एकदम।